हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए फिर से होम्योपैथी से रिलेटेड एक न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जो आपको पता नहीं होगी। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि होम्योपैथी क्या चीज़ है। होम्योपैथी से रिलेटेड बहुत सारी मैंने ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप जा कर के एक बार चेक ज़रूर करें। और प्रीवियस वीडियो आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी, तो जा कर के आप फटाफट से वीडियो देखिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने एलोपैथी का नाम तो बहुत अच्छे से सुना ही होगा, आयुर्वेदा का नाम भी बहुत अच्छे से सुना होगा, लेकिन होम्योपैथी का नाम कहीं ना कहीं लोग सुन नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो होम्योपैथी है वो बहुत स्लो एक्ट करती है। मतलब कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है हमारी, वो बहुत धीरे वर्क करती है और उसके कोई रिजल्ट नहीं होते। तो भाई, ये एक सिर्फ मिथ है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारी मेडिसिन होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है अगर आप उसे वास्तविक तौर पर लें। आपकी बीमारी एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी उससे। तो देखिए क्या क्या फैक्ट होते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे लोग होम्योपैथी पर विश्वास नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फैक्ट और मिथ नंबर 1 कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो स्लो एक्ट करती है, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो अपना वर्क फास्ट भी शो करती है। एक्यूट कंडीशंस जो होती है लाइक डायरिया, फीवर, कफ, कोल्ड और मेनी मोर इन्फेक्शंस डिजीज़ जो होती है, उसके अंदर होम्योपैथी के रिजल्ट एकदम फास्ट होते हैं। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ेस होती है उसके अंदर होम्योपैथी जो है वो धीरे धीरे करके आपकी बीमारी को ख़त्म करती है। ख़त्म करती है इन द सेंस उसको जड़ से ख़त्म कर देती है। एलोपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदा कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप ले सकते हैं, इन दोनों मेडिसिन को भी ले सकते हैं। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन आप क्रोनिक डिजीज़ में लेंगे तो उससे उसी टाइम के लिए रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आते हैं तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो लंबे टाइम तक चलती है, लेकिन आपकी जो बीमारी बहुत ज़्यादा साल से पुरानी है उस डिजीज़ को पूरी एकदम ख़त्म कर देती है। भले ही मेडिसिन आपको लंबे टाइम तक लेनी पड़ेगी, लेकिन आपकी जो बीमारी है क्रोनिक डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ लाइक कैंसर, अर्थराइटिस, अस्थमा, ये आपकी बीमारी जो बहुत साल से चलती आ रही है, बहुत लंबे टाइम से है आपको, और आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही होती है वो आपको पता नहीं चलती है कि आपकी मेडिसिन कैसे एक्ट कर रही है। और आप क्रोनिक डिजीज़ के लिए ले रहे हैं मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है क्रोनिक डिजीज़ आपको बहुत पुराने साल से हैं, तो चुटकियों में ख़त्म नहीं होती है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो लंबे टाइम तक लेना पड़ेगा, और उससे एक ये बेनिफिट होगा कि आप लंबे टाइम तक होम्योपैथिक मेडिसिन ले ज़रूर रहे हैं, उससे आपकी जो बीमारी है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो फैक्ट नंबर 1 था या मिथ नंबर 1 था कि होम्योपैथिक मेडिसिन स्लो वर्क करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। होम्योपैथी को टाइम लगता है डिजीज़ को एकदम जड़ से ख़त्म करने में। जो क्रोनिक डिजीज़ आप लेकर आते हैं, डायरेक्टली कोई होम्योपैथिक फिजिशियन के पास नहीं आता है कि हमें कैंसर हो रहा है, वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? एलोपैथी के पास जाएंगे। एलोपैथी के पास जाएंगे, वहाँ पर ट्रीटमेंट लेंगे, कुछ 4-6 महीने या 7-8 महीने या साल भर भी हो जाता है। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? आयुर्वेदा के पास। आयुर्वेदा के पास भी आप ट्रीटमेंट लेंगे, करीब 3 से 4 महीने तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे ही। उसके बाद आप सोचते हैं कि चलो हमने एलोपैथी ले ली, आयुर्वेदा ले ला, बचा क्या? होम्योपैथिक मेडिसिन बची है, तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेकर देख लेते हैं। तो आप इस सोच से आते हैं कि चलिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेकर देख लेते हैं। तो आपकी मेंटलिटी तो पहले से यही सेट रहती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन स्लो वर्क करती है, पता नहीं उससे रिजल्ट मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो आप एलोपैथिक आयुर्वेदा के बाद होम्योपैथी के पास आ रहे हैं, तो देख लीजिए आपके पास आपका टाइम कितना हो चुका है और वो डिजीज़ आपकी कितनी पुरानी हो चुकी है, कितने लंबे टाइम से आपकी बॉडी में है। तो उसको ठीक करने के लिए और ठीक के साथ में जड़ से ख़त्म करने के लिए जो हमारी होम्योपैथिक होती है वो बहुत कारगर होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ये जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ को ठीक करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है,
लेकिन हमारी होम्योपैथी में वो डिजीज़ एकदम जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि जो होम्योपैथिक होती है वो बहुत स्लो वर्क करती है या उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं होते। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं होती है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। फैक्ट और मिथ नंबर 2, जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो छोटी छोटी मीठी गोलियों में आती है। तो क्या सोचते हैं लोग कि ये मीठी गोली क्या असर करेगी। ये एक मेंटेलिटी होती है लोगों की कि ये मीठी मीठी गोलियों में क्या दवाई होगी, ये मीठी मीठी गोलियां क्या असर करेगी, ये मीठी मीठी गोलियां बीमारी को क्या ठीक करेगी। हर एक पैथी का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है मेडिसिन को डिस्पेंस करने का, मेडिसिन को देने का। आप एलोपैथी में जाते हैं तो केमिकल टेबलेट्स होती है, खाने में कड़वी कड़वी लगती हैं। आयुर्वेदा के पास जाते हैं तो जूस वगैरह, जड़ी बूटियों के जूस, ये सारी चीज़ें होती है। और होम्योपैथी में आप आ रहे हैं तो होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियाँ होती है। आपको क्या पता कि मीठी मीठी गोलियों के अंदर क्या चीज़ है, मीठी मीठी गोलियों के अंदर कौन सी मेडिसिन है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो मोस्टली शुगर पिल के फॉर्म में ही डिस्पेंस की जाती है, मतलब वो मीठी साबुदाने की गोलियों के फॉर्म में ही डिस्पेंस की जाती है। लेकिन जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो मदर टिंचर के फॉर्म में भी होती है, डाइल्यूशन के फॉर्म में भी होती है, ऑइंटमेंट के भी फॉर्म में होती है, स्प्रे के भी फॉर्म में होती है, बहुत सारे फॉर्म में हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। लेकिन वो पेशेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिस्पेंस करना होता है, मतलब डॉक्टर पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं कि इस बंदे को हमें डाइल्यूशन में देना है या इस बच्चे को हमें शुगर ऑफ मिल्क में देना है, इस पेशेंट को हमें टैबलेट्स के फॉर्म में देना है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जो मीठी मीठी गोलियां होती है वो असर नहीं करती है या वो मेडिसिन नहीं होती है। उन्हीं मीठी मीठी गोलियों के अंदर मेडिसिन हम मेडिकेट करते हैं और उस दवाई को आपको देते हैं। तो उसी मीठी मीठी गोलियों के अंदर मेडिसिन मेडिकेटेड की जाती है। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मीठी मीठी दवाइयाँ हैं, वो क्या असर करेगी, क्या हमारी बीमारी को ठीक करेगी। ये सिर्फ एक फैक्ट है या मिथ है लोगों का। फैक्ट और मिथ नंबर 3, कुछ लोग सोचते हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो हैवी मेटल से बनती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो नेचुरल सोर्स से बनती है। सोर्स होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के जिनसे होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है, उसमें कोई हैवी मेटल्स नहीं होती है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो एक स्ट्रिक्ट कंडीशन स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू बनती है, जो कि फार्मेसी की एक प्रोसेस होती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज उस चीज़ को अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही मेडिसिन को बनाती है। और हमारी जो मेडिसिन है मार्केट में आने से पहले अच्छी तरह से उसकी वास्तविकता को चेक किया जाता है कि अगर वो पेशेंट में जाएगी तो कैसा वर्क करेगी। पेशेंट को देने से पहले मेडिसिन की अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है, उसको प्रूव किया जाता है। हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे भी किया जाता है, इवन एनिमल्स पर भी किया जाता है। सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मेडिसिन को चेक किया जाता है, मेडिसिन किस तरह से वर्क करेगी, पेशेंट को कोई हार्म होगा या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी उसके बाद ही मार्केट में मेडिसिन को डिस्पेंस किया जाता है। और ये सिर्फ एक फैक्ट है लोगों के माइंड का कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। फैक्ट और मिथ नंबर 4, कुछ लोग सोचते हैं कि जो होम्योपैथी होती है वो वैक्सीन लाइक थेरेपी पे बेस्ड होती है। तो वैक्सीन जो होता है वो सिमिलर टू होम्योपैथिक प्रिंसिपल हो सकता है, सिमिलर टू होम्योपैथिक प्रिंसिपल पे बेस्ड हो सकता है। लेकिन जो हमारी होम्योपैथी होती है उसका प्रिंसिपल होता है लाइक क्योर्स लाइक। जो डिजीज़ को प्रोड्यूस कर रही है वही डिजीज़ को क्योर करने में कैपेबल है और वही डिजीज़ को क्योर कर रही है। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो इंडिविजुअलिटी के आधार पर डिपेंड करती है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन वेरी करती है। सपोज़ मान लीजिए 2 पेशेंट है हमारे पास कफ एंड कोल्ड के। जो पेशेंट फर्स्ट है उसको कफ कोल्ड हो रहा है लेकिन उसको कफ ड्राई कफ है, और जो पेशेंट है बी उसको कोल्ड कफ हो रहा है और उसको कोई ऐसा वो बता नहीं रहा है कि मुझे ड्राई कफ है या कोल्ड कफ है। तो जो अब पेशेंट फर्स्ट है उसकी मेडिसिन अलग जाएगी और जो पेशेंट सेकेंड है उसकी मेडिसिन अलग जाएगी। लेकिन जो वैक्सीन होता है वो वैक्सीन सबके लिए सेम होता है। तो वैक्सीन ऐसी चीज़ होती है कि वो सबके लिए सेम होती है, लेकिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सबके लिए सेम नहीं होती है। वो इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करती है कि सिम्टम्स कैसे हैं, इंडिविजुअल्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं, उस अकॉर्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। तो ये भी एक मिथ है कि जो होम्योपैथी है वो
वैक्सीन थेरेपी पे बेस्ड करती है। ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ भी आप दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट होते हैं और मिथ होते हैं जो कि होम्योपैथी को नीचे लेकर आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ लोगों की मेंटेलिटी होती है, बाकी कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती है कि होम्योपैथी की मीठी दवाई क्या असर करेगी या होम्योपैथी इतनी स्लो एक्ट करती है। होम्योपैथी जो मेडिसिन होती है वो आपकी सालों पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर देती है। इसलिए आप ये सारे फैक्ट और जो मिथ है एक साइड में रख दीजिए और होम्योपैथी के साथ में आगे बढ़िए। होप सो आपको मेरी वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी कुछ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती जाए और आपको कुछ न्यू नॉलेज गेन हो सके। तो मेरे साथ बने रहिएगा और प्रीवियस वीडियो देखना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय, टेक केयर।